लाइफ इंश्योरेंस का की ऑब्जेक्टिव है कि यदि जो घर में ब्रेड विनर है, जो कमाने वाला व्यक्ति है, उसे कुछ हो जाए, उसकी यदि समय से पहले डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो घर में दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें किसी तरह की कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। लेकिन समय समय पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज नए प्लान लॉन्च करती रहती हैं और इन प्लान्स में कुछ नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी तरह से एसबीआई लाइफ ने रिसेंटली एक नया प्लान लॉन्च किया है स्मार्ट फ्यूचर चॉइसेस के नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्लान कितना फ्लेक्सिबल है, ये कितना स्मार्ट है। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो चलिए बात करते हैं इस स्पेशल प्लान के बारे में जिसे एसबीआई लाइफ ने नाम ही दिया है स्मार्ट फ्यूचर चॉइसेस। एसबीआई लाइफ का कहना यह है कि यह प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसमें पॉलिसी होल्डर के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें डेथ बेनिफिट कितना लेना है, यानी कि सम एश्योर्ड कितना है। जो बीमित व्यक्ति है, जो एश्योर्ड पर्सन है, उसकी यदि टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो बेनिफिशियरी को कितना पैसा मिलेगा। इस पॉलिसी में आपको लाइफ कवर डिसाइड नहीं करना है, डेथ बेनिफिट डिसाइड नहीं करना है, बल्कि आपको प्रीमियम डिसाइड करना है। प्रीमियम के आधार पर यह डिसाइड होगा कि आपको कितना कवर मिलेगा। तो यहां पर मिनिमम प्रीमियम जो है वो 1 लाख है और उसके बाद 1000 के मल्टीपल में आप कितना भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो यानी कि यहां पर उल्टा है, आपको लाइफ कवर चूज करने के बजाय आपको पहले प्रीमियम डिसाइड करना है कि कितना आप पे करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी के लिए कहना यह है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, पर मेरे हिसाब से जो इंश्योरेंस का मकसद है वो मकसद तो लाइफ कवर ही है। तो पहले लाइफ कवर ही चूज करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उसके लिए कितना प्रीमियम आपको पे करना है, ना कि ये डिसाइड करना कि मैं कितना प्रीमियम अफोर्ड कर सकता हूं और उसके हिसाब से आप लाइफ कवर चूज करेंगे। इस पॉलिसी का दूसरा फीचर है कैश बोनस। अब कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी या तो वो एंडोमेंट काइंड ऑफ प्लान होता है, ट्रेडिशनल प्लान जिसे हम पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी बोलते हैं, या फिर मार्केट लिंक प्लान यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। ये जो प्लान है ये नॉन लिंक्ड है, यानी कि मार्केट लिंक नहीं है, ये एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है। अब किसी भी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में, जिनको हम जनरली एंडोमेंट प्लान के नाम से जानते हैं, वहां पर बोनस डिक्लेयर किया जाता है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है उस हिसाब से बोनस डिक्लेयर किया जाता है, गारंटीड नहीं है। तो इस प्लान में भी कैश बोनस डिक्लेयर किया जा सकता है जो कि गारंटीड नहीं है। अब फर्क यह है कि किसी भी एंडोमेंट प्लान में जो कैश बोनस या जो बोनस मिलता है वो पॉलिसी में इकट्ठा होता जाता है और मैच्योरिटी के वक्त आपको जो आपका सम एश्योर्ड है उसके साथ में ये बोनस भी मिलता है। लेकिन इस पॉलिसी में चॉइस दी गई है कि जो कैश बोनस है इसको आप पहले भी ले सकते हैं, यानी कि टर्म के दौरान पहले साल और दूसरे साल का जो बोनस है वो दूसरे साल के एंड में लिया जा सकता है और थर्ड पॉलिसी ईयर से हर पॉलिसी ईयर के एंड में जो भी कैश बोनस डिक्लेयर होता है उसे आप एनकैश कर सकते हैं, उसे आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है कि आपको इस तरह से पीरियोडिकल ये बेनिफिट लेना है या फिर आप, जैसे कि अक्सर होता है, मैच्योरिटी के टाइम पर जो आपको बोनस मिलता है उस तरह से भी इस बोनस को लिया जा सकता है। तो यहां पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि बोनस को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैश बोनस कितना मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सब समय तय करेगा, ये गारंटीड नहीं है। इस प्लान में आपके पास चॉइस है कि आपको अपना सर्वाइवल बेनिफिट लेना है बीच में या फिर पूरा जो बेनिफिट है वो मैच्योरिटी के वक्त लेना है। आपने देखा होगा कि कुछ मनी बैक प्लान होते हैं। मनी बैक प्लान में क्या होता है कि बीच बीच में एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहता है जो भी पीरियड डिसाइडेड हो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरे एंडोमेंट प्लान ऐसे होते हैं जहां पर टर्म के अंत में आपको पूरा पैसा, आपका जो भी सम एश्योर्ड है, वो बोनस के साथ मिल जाता है।
लेकिन इस प्लान में दो चॉइसेस हैं, एक क्लासिक चॉइस और दूसरा है फ्लेक्सी चॉइस। क्लासिक चॉइस में जैसा कि किसी भी एंडोमेंट प्लान में होता है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पर पूरा जो सम एश्योर्ड है वो बोनस के साथ पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है, और यदि पॉलिसी के टर्म के दौरान जो लाइफ एश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में बेनिफिशियरी को वो पूरा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जो मनी बैक प्लान होते हैं वहां पर जैसे मैंने बताया कि पीरियोडिकल बेनिफिट मिलता है, तो यहां पर भी जो फ्लेक्सी चॉइस है, यदि आप इस चॉइस को ऑप्ट करते हैं, ये ऑप्शनल है कि आपको कौन सी चॉइस लेनी है, लेकिन यदि आप फ्लेक्सी चॉइस लेते हैं तो इस केस में जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं या फिर उसको आप डेफर कर सकते हैं। यदि आप उसको डेफर करते हैं यानी कि जब वो ड्यू है उस वक्त आप उसको नहीं लेते हैं तो मैच्योरिटी के वक्त आपको मिल जाएगा। यहां पर क्योंकि दो सर्वाइवल बेनिफिट, दो मनी बैक आपको मिलने वाले हैं, आप चाहें तो दोनों को डेफर कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो एक को आप क्लेम करके दूसरे को डेफर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डेफर करते हैं यानी कि आप उस वक्त उसको क्लेम नहीं करते बल्कि फ्यूचर ईयर्स में उसको क्लेम करना चाहते हैं या मैच्योरिटी के वक्त पूरा जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा उसी वक्त उसको आप पाना चाहते हैं, तो जिस दिन से वो ड्यू है उस दिन से जब तक आप क्लेम नहीं करते उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये इंटरेस्ट आपको आरबीआई का जो रिवर्स रेपो रेट होगा किसी फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में उसके आधार पर डिसाइड होगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये रिवर्स रेपो रेट से 100 बेसिस पॉइंट्स कम होगा। करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बिगिनिंग में यानी कि अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो रिवर्स रेपो रेट 4% था और उस हिसाब से एसबीआई लाइफ आपको 3% का इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। तो मेरे हिसाब से इस सर्वाइवल बेनिफिट को डेफर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि यदि आप डेफर करेंगे उसके ऊपर आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे हिसाब से अगर आप पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे तो भी उससे ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है एक लॉजिक इसके पीछे कि यदि आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो रिटर्न्स होंगे वो टैक्सेबल होंगे, और यदि आप यही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इसे डेफर करते हैं तो जो मैच्योरिटी क्लेम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं सच बोलूं, यदि आप थोड़ा सा स्मार्टली चॉइस ऑप्ट करें तो शायद पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी आपको इससे ज्यादा मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो सलाह यही होगी कि इसको आप डेफर ना करें यदि आप इस प्लान को ले रहे हैं तो। अब इस पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट है वहां पर भी आपके पास चॉइस है कि आपको वो लमसम में एक साथ लेना है या फिर आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल मोड में वो पैसा लेना है। चॉइसेस बहुत सारी हैं, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हैं, लेकिन अंत में इंपॉर्टेंट जानना यही है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट्स पर। आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो आप अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा या फिर जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो भी आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा, लेकिन जो पॉलिसी में डेथ कवर है वो एनुअल प्रीमियम का मिनिमम 10 टाइम्स होना चाहिए। पॉलिसी में मिनिमम एज एट एंट्री 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 ईयर्स है, यानी कि 18 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच की एज वाला कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। पॉलिसी का टर्म मिनिमम 12 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होगा, लेकिन मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 70 ईयर्स हो सकती है, यानी कि 70 ईयर्स की एज के बाद यह पॉलिसी कवर प्रोवाइड नहीं करती है। तो यदि आप किसी भी एज में ये पॉलिसी ले रहे हैं, और वहां पर यह देखना भी जरूरी है कि आपके 70 ईयर्स की एज होने तक मैक्सिमम कितना टर्म पॉलिसी में लिया जा सकता है। दोस्तों जनरली क्या होता है, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक पॉलिसी का टर्म होता है और पॉलिसी का टर्म खत्म होने पर जो भी बेनिफिट्स हैं वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाते हैं। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी का टर्म डिफरेंट है, यानी कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 7, 10, 12 और 15 4 चॉइसेस हैं, लेकिन जो पॉलिसी टर्म है वो 12, 15, 20, 25 और 30 साल का है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं, आप 7 साल तक प्रीमियम भरेंगे, लेकिन 7 ईयर्स के एंड में पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी।
पॉलिसी मैच्योर होगी और 5 साल के बाद, यानी कि पॉलिसी का टर्म होगा मिनिमम 12 साल का। तो इस तरह से आपको पहले पॉलिसी टर्म डिसाइड करना है और साथ ही आपको प्रीमियम पेइंग टर्म भी यहां पर डिसाइड करना होगा। हालांकि ये कोई नया फीचर नहीं है, पहले भी बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स में इस तरह का फीचर अवेलेबल है कि आप लिमिटेड पीरियड के लिए प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन जो पॉलिसी है उसका टर्म लंबा होता है। इसका बेनिफिट यह है कि कुछ साल में ही आप प्रीमियम पूरा भर देंगे और आपकी जो पॉलिसी है वो पूरे टर्म के दौरान एक्टिव रहेगी। लेकिन नुकसान यह है कि आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि यदि 15 साल की पॉलिसी है और उसका पूरा प्रीमियम 12 साल में ही भरना है, या मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी है और 10 साल में ही पूरा प्रीमियम भरना है, तो डेफिनेटली प्रीमियम अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये फीचर कोई नया नहीं है, बट आपके पास एक चॉइस है कि आपको अगर ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लेना है और लाइफ कवर जो है वो लंबे समय के लिए रखना है, तो ये चॉइस आपके पास यहां पर अवेलेबल है। ये थी कुछ जानकारी इस पॉलिसी के बारे में। मैंने कोशिश की कि आपको फीचर्स बताऊं और साथ ही मेरी क्या ओपिनियन है इन फीचर्स के बारे में वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। इसी तरह से यदि आप किसी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिसी को एनालाइज करूं, उसके फीचर्स को सरल करके आपको समझा सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।